नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का मजाक उड़ाता एक नज़ारा देखने को मिला हांगकांग में, जहां चीनी समर्थक कैंडिडेट्स ने हांगकांग में हुए लेजिस्लेटिव चुनाव को पूरी तरह से स्वीप कर लिया। चीनी क्रिटिक्स ने इस चुनाव को गैर लोकतांत्रिक करार दिया। चीन के द्वारा हांगकांग की स्वतंत्रता पर लगातार चल रहे हमले के दौरान हुए इस चुनाव में वोटर टर्नआउट अब तक के हुए सारे चुनावों से कम था। हांगकांग में हुए इस लेजिस्लेटिव चुनाव का टर्नआउट केवल 30.2% था, जो 2016 में हुए चुनाव के आधे से भी कम था। प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट का मानना है कि ये वोटिंग परसेंटेज चीन के मुंह पे तमाचे जैसा है। पिछले साल चीन ने एक ब्रॉड नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगाया था और चुनावों में काफी स्वीपिंग चेंजेस लाए, जिससे शहर को पूरी तरह से अपने शिकंजे में रख सके। चुनाव के नाम पर हुए इस मजाक में लगभग सारी सीटें चीन समर्थित और सत्ता समर्थित कैंडिडेट्स ने जीती और उनकी बेशर्मी का आलम यह था कि कई कैंडिडेट्स ने मतदान केंद्र पर निश्चित जीत का नारा भी लगाया। ये इस बात का साफ सबूत था कि चुनाव के नाम पर लोकतंत्र में चीन का ये एक बेहद भद्दा मजाक है। हांगकांग के लीडर कैरी लैम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये माना कि चुनाव में टर्नआउट वाकई कम था, मगर वो इसकी वजह बताने में नाकाम रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टर्नआउट ही किसी चुनाव की विश्वसनीयता का सबसे सटीक बैरोमीटर होता है और इस चुनाव में लोकतंत्र समर्थित कैंडिडेट्स पूरी तरह से गायब थे। इसकी बड़ी वजह थी चीन के द्वारा सिक्योरिटी लॉ और अन्य कानूनों के तहत क्रैकडाउन, जिसमें बहुत सारे डेमोक्रेट्स जो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन इस नए कानून के तहत चुनाव नहीं लड़ सके क्योंकि उन्हें जेल में डाल दिया गया और कईयों को इस तरह से सताया गया कि वो वहां से भागने पे मजबूर हो गए। लोकतंत्र के नाम पे हुआ ये चुनाव बेहद हास्यास्पद था। लोकतंत्र समर्थित लोगों को जेल में डालने के बाद चीनी पार्लियामेंट ने एक नई वेटिंग बॉडी भी सेटअप की, जिसे सीनियर हांगकांग ऑफिशियल्स देखते हैं, जिसमें चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स की जांच पड़ताल की जाती है और ये इंश्योर किया जाता है कि केवल पेट्रियट यानी देशभक्त कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सके। आप इसका मतलब समझिए, यानी चुनाव केवल वही लड़ सकेगा जो चीन की बात करेगा और हांगकांग के हितों को सर्वोपरि नहीं रखेगा। इस चुनाव में जिसमें सिर्फ वो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ सके जिन्हें चीनी सरकार देशभक्त मानती है, वो तमाम देशों राइट्स ग्रुप ने इसकी काफी आलोचना की और हांगकांग की प्रो लोकतांत्रिक पार्टीज ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। जब इस लो टर्नआउट के बारे में प्रो बीजिंग डेमोक्रेसी अलायंस की लीडर स्टैरी ली से पूछा गया कि क्या इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी जनता ने आपको नकार दिया, तो ली ने यह कहा कि केवल देशभक्तों के जीतने के बाद गवर्नेंस में काफी सकारात्मक बदलाव आता है। ली का कहना है कि किसी भी नए सिस्टम को समझने में लोगों को थोड़ा वक्त तो लगता ही है। इस चुनाव जिसमें सिर्फ वो कैंडिडेट्स लड़ सकते हैं जिन्हें सरकार देशभक्त मानती हो, कि हर तरफ काफी आलोचना हो रही है। G7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस तरह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ की कड़ी निंदा की है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के आला अधिकारियों ने भी हांगकांग में डेमोक्रेसी के ऊपर चीन के द्वारा लगातार प्रहार पे चिंता जताई है। G7 देशों के द्वारा रिलीज किए गए वक्तव्य में कहा गया है कि हांगकांग के चुनाव प्रक्रिया में किए गए बदलाव ने हांगकांग को एक देश दो सिस्टम के तहत किए गए वादों को काफी कमजोर करता है। जब हांगकांग को ब्रिटिश रूल से 1997 में चीन को लौटाया गया था, तब यह कहा गया था कि हांगकांग को स्वायत्तता का अधिकार दिया जाएगा, मगर चीन के द्वारा की जा रही हरकतों से यह साफ हो रहा है कि वो अपने द्वारा किए गए वादे से पूरी तरह से मुकर रहा है। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए मुद्दे के साथ।